अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 8-6 में। रुख करते हैं बिहार और झारखंड की नई भर्तियों की तरफ। ये भर्ती जो है दोस्तों प्रखंड और पंचायत स्तर पर निकाली जा रही है। 10,000 से भी ज़्यादा पदों की ये वैकेंसी है। पुरुष और महिला छात्र आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके लिए कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं, कब से आवेदन करना है और कब तक लास्ट डेट है आवेदन करने का, और कौन कौन से पद हैं, इनके बारे में सारा डिटेल आपको ऑफिशियल अपडेट देने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोई परीक्षा शुल्क आपसे नहीं लिया जा रहा है, लेकिन ये फॉर्म के लिए आप जरूर आवेदन कीजिएगा। ये चूँकि प्रखंड और पंचायत स्तर के लिए वैकेंसी है। आत्मनिर्भर भारत कौशल निर्माण परियोजना की वैकेंसी है, यानी कि ये केंद्र सरकार की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए इसके बारे में सारा डिटेल आपको अप टू डेट करते हैं। आज के खबर दैनिक भास्कर से इसका एक नोटिफिकेशन दिया गया, लेकिन मैं इसका ऑफिशियल अपडेट दिखलाऊंगा, है ना। ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसको अभी आवेदन कर लीजिएगा, क्योंकि आवेदन करने का जो डेट है वो आज से शुरू हो चुका है 10 सितंबर से। लास्ट डेट 30 सितंबर को है। अब यहाँ पे एज क्राइटेरिया को लेकर जो है बात जो कही गई है वो कही गई है कि कम से कम आपका जो उम्र है 18 साल होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप कभी भी आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन कौन कौन से वो पद हैं जिसके लिए वैकेंसी निकाली गई है और कौन से राज्य के लिए निकाली गई है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी आपको देते हैं। ये जो है प्रखंड प्रभारी का पद है, नामांकन प्रभारी का पद है, सिलाई कटाई ट्रेनर का पद है, ब्यूटिशियन ट्रेनर का है, कंप्यूटर साक्षरता ट्रेनर भर्ती को लेकर वैकेंसी निकाली गई है। कुल 10,036 पदों के लिए वैकेंसी अपडेट की गई है। बिहार और झारखंड राज्य के सभी जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर 10,036 पदों की ये आत्मनिर्भर भारत का ग्राम सेवा परियोजना के तहत कौशल निर्माण योजना के लिए संविदा पर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये जॉब है, जिसके लिए सभी वर्ग के जातियों के जो है महिला और पुरुष छात्र जो है आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। अब जो है इसके लिए अपडेट किया गया है, यहाँ पे आप लोग सब पढ़िए इसको, है ना। ये देखिएगा, जिला प्रभारी का पद है यहाँ पे, जिसमें कि महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन करेंगे। उम्र सीमा इनका 25 से 55 साल तक का होना चाहिए। प्रखंड समन्वयक के लिए पद है यहाँ पे, जिसके लिए एज क्राइटेरिया आपका 20 से 55 साल होना चाहिए। नामांकन प्रभारी का जो पद है इसके लिए 18 से लेकर 55 साल तक का पद होना चाहिए, आपका जो एज क्राइटेरिया होना चाहिए। अब जिला प्रभारी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो स्नातक का होना चाहिए। प्रखंड समन्वयक के लिए इंटर पास होना चाहिए। नामांकन प्रभारी के लिए 10वीं पास होने चाहिए, यानी कि 10वीं कक्षा से लेकर स्नातक के छात्रों को भी यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए अगर देखें जिला प्रभारी को लेकर, तो यहाँ पे 38 सीट है बिहार में और 24 सीट है झारखंड में, और इसके लिए सैलरी आपको अपडेट की गई है 15,000 रुपये। ठीक है, यहाँ से आप लोग चेक कीजिएगा। प्रखंड समन्वयक के लिए यहाँ पे इंटर पास छात्र जो आवेदन करेंगे, बिहार में 38 पोस्ट है और 24 पोस्ट है झारखंड के लिए। इसके लिए आपको सैलरी है 10,000 रुपये। नामांकन प्रभारी के लिए जो छात्र आवेदन करेंगे, 18 से लेकर 55 साल तक का एज क्राइटेरिया है। 10वीं कक्षा के छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे, और यहाँ पे कुल बिहार में अगर बात करें तो 1270 पद हैं, और वहीं झारखंड में 10,170 पोस्ट हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे जो वैकेंसी है ये देखिएगा 2270 की 22 या 2300 की वैकेंसी अपडेट की गई है नामांकन प्रभारी के लिए, जिसका सैलरी 8,000 है। यहाँ पे मानदेय लिपिक यानी कि क्लर्क का वैकेंसी है दोस्तों, जो कि यहाँ पे 20 से 55 साल तक का एज क्राइटेरिया है, और ये इंटर पास छात्र इसको आवेदन कर सकता है। बिहार में 1460 पोस्ट हैं और 980 पोस्ट है झारखंड के लिए। वहीं पे इसका सैलरी 10,000 आपको दिया जाएगा। सिलाई कटाई ट्रेनर के लिए यहाँ पे 18 से लेकर 55 साल तक का एज क्राइटेरिया है। यहाँ पे आपको साक्षर होना चाहिए, मतलब जो भी है कि आप पढ़े लिखे होने चाहिए। मान के चलिएगा 10वीं कक्षा तक आपका यहाँ पे साक्षरता मांगा जाएगा। 760 पोस्ट है बिहार में और 280 झारखंड में है, तो ये 7,000 रुपये मानदेय होगा सिलाई कटाई ट्रेनर के लिए। ब्यूटिशियन ट्रेनर जो होंगे ये महिला छात्रा होंगी, जो कि युवती हैं, यानी कि शादीशुदा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, और महिला छात्रा है, जो कि यहाँ पे 18 से लेकर 55 साल तक का एज क्राइटेरिया है इनका, और ये साक्षर होनी चाहिए। और 1,040 पोस्ट है इनको बिहार में और 780 पोस्ट है झारखंड के लिए। यहाँ पे 7,000 रुपये मानदेय आपको दिया जाएगा। कंप्यूटर साक्षरता ट्रेनर के लिए महिला और पुरुष दोनों छात्र आवेदन कर सकते हैं। 18 से लेकर 55 साल तक का एज क्राइटेरिया है। ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटर के साथ साथ आपने अगर कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा कोर्स किया है, तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन को लेकर, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। बिहार में इसके लिए कंप्यूटर की वैकेंसी है 2160 और झारखंड में 1760। 8,000 यहाँ पे सैलरी अपडेट की गई है। पंचायत समन्वय के लिए बात करें
तो बिहार के जो महिला और पुरुष हैं और झारखंड के वो आवेदन कर सकते हैं। 18 से लेकर 55 साल तक का एज क्राइटेरिया है, 10वीं कक्षा पास होने चाहिए। 38 सीट है यहाँ पे और झारखंड में 24 सीट है। 7,000 रुपये सैलरी यहाँ पे आपको दी जाएगी। और गार्ड और चपरासी का भी पोस्ट है यहाँ पे, जो कि 18 से लेकर 55 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। साक्षर होना जरूरी है। 70 बिहार में और 40 झारखंड में सीट है। 6,000 रुपये मानदेय आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये कुल मिला के 10,036 पदों के लिए आत्मनिर्भर भारत ग्राम सेवक परियोजना कौशल निर्माण योजना के लिए संविदा पे यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि बिहार और झारखंड के सभी जातियों के पुरुष और महिला छात्र और युवती आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अब इसके लिए जो भी छात्र आवेदन करेंगे इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको आवेदन करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट अभी मैं आपको दिखलाऊंगा यहाँ पे, जहाँ पे उम्र सीमा कम से कम 18 होना चाहिए, जो कि आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी पोस्ट में 18 साल मांगा गया है ना, ये सब देख सकते हैं। और जो मैक्सिमम एज है आपका 50-55 साल का है। आवेदन करने का जो कैसे करना है, यानी कि आपका जो अप्लाई कैसे करना है, तो इच्छुक उम्मीदवार जो भी है अपना आवेदन संस्थान की वेबसाइट पे ऑनलाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए संस्थान के आधिकारिक वेबसाइट पे आप लोग जाके विजिट कीजिए। मैं आपको अभी इसका अपडेट सारा दिखलाना चाहूँगा, पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से। चयन का प्रक्रिया जो है, यहाँ पे चयन प्रक्रिया में आपका इंटरव्यू एक लिया जाएगा, यानी कि सीधी भर्ती है और यहाँ पे कोई रिटन टेस्ट नहीं है। इस पे चयनित के सभी पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए निवास क्षेत्र में ही उसको की जाएगी। जिस भी एरिया में आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मतलब जिस क्षेत्र से, वही क्षेत्र में आपको ये जॉब भी दिया जाएगा। तो अच्छी बात है, यहाँ पे सैलरी भी जो कम दी जा रही है, आप अपने क्षेत्र में रह के ये नौकरी कर सकते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत कौशल निर्माण परियोजना है, जिसके तहत ये नौकरी आपको मिल रही है। नियम और शर्तें क्या है यहाँ पे कि चयन के पश्चात, यानी कि आपसे 5 से 7 तक चयनित उम्मीदवारों को 3 दिन तक जिला स्तर में संस्थान और संचालित में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये फ्री ट्रेनिंग होगी, जहाँ पे विशेष ट्रेनिंग लेनी होगी आपको। आवेदन करने की अंतिम तिथि एवं विस्तृत जानकारी के लिए आप जो है वेबसाइट पर जाके विजिट करें। मैं आपको दिखलाता हूँ अभी। आवेदन करने का अंतिम तिथि 30 सितंबर है और रात के 12 बजे तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों का जो साक्षात्कार होगा, यानी कि इंटरव्यू होगा, वो 10 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ हो जाएगा। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। चलिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। तो हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और ये देखेंगे आप यहाँ पे, ये सेम जो आपका PDF है जो मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखलाया है, यही PDF यहाँ पे भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको अप्लाई करने का लिंक भी दे दिया गया है, चूँकि आज 10 सितंबर है और आज से ही इस फॉर्म को आवेदन आप कर सकते हैं और कर सकती हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको उस पेज पे ले जाएगा, जहाँ से आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जहाँ पे आपका नाम, पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप कौन से जेंडर से हैं, आपका ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर जरूर लगेगा। यहाँ पे इसको अपना ही एक्टिव नंबर दीजिएगा और एक्टिव ईमेल आईडी, आपका आधार कार्ड नंबर लगेगा, आपका एड्रेस लगेगा कि किस क्षेत्र से आप आवेदन कर रहे हैं और किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ना, तो ये सारे पोस्ट सामने आ जाएंगे। जिला प्रभारी, प्रखंड समन्वयक, लिपिक, नामांकन प्रभारी, सिलाई और ब्यूटिशियन ट्रेनर, कंप्यूटर साक्षरता ट्रेनर, पंचायत समन्वयक, इन सभी पदों के लिए यहाँ पे लिंक आपका एक्टिवेट। सपोज मान लीजिए कि कंप्यूटर के लिए आपने आवेदन किया यहाँ पे, और ये पूछेगा कि किस ज़िले से आप आवेदन कर रहे हैं, तो आप अपना ज़िला का नाम बता दीजिएगा, है ना। बिहार के हैं तो आप ध्यान रखिएगा, इन सभी ज़िले से आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर झारखंड का भी ज़िला का नाम इसमें दिया गया है। तो मान लीजिए कि रोहतास आपने भरा, और आपको अपना एक फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है, जिसका साइज़ जो है 500 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए, बस ये। और उसके बाद सबमिट आपको करना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक डिटेल दिया है एक छात्र का, और यहाँ पे सबमिट और पे क्लियर करता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे सबमिट और पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उस पेज पे ले जाएगा, जहाँ से आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे, यहाँ पे सेक्शन पे आएंगे और यहाँ पे पे क्लिक करेंगे, पे नाउ पे, तो ये आपसे यहाँ पे 200 रुपये का शुल्क चार्ज लिया जा रहा है। आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे और यहाँ से प्रोसीड कर देंगे। 200 रुपये फीस चार्ज लिया जा रहा है यहाँ पे, और आप इसके लिए यहाँ से आवेदन भी कर सकते हैं और कर सकती हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पे आवेदन नहीं कर रहे हैं, आप लोग इसका पेमेंट कर लीजिएगा, यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा। इसके बारे में सारी जानकारी नोटिफिकेशन में भी आते देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है नोटिफिकेशन दिया गया है आत्मनिर्भर भारत कौशल और निर्माण परियोजना को लेकर, जहाँ पे बोधि ट्री स्वरोजगार केंद्र, महिला प्रशिक्षण केंद्र, रोजगार ट्रेनिंग सेंटर, स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित स्थापित हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं। अब ये क्या दिशा निर्देश है, आपके जॉब प्रोफाइल को लेकर दिया गया है। यहाँ पे
कि जो है जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, सपोज़ मान लीजिए कि इनमें से कोई भी पोस्ट जिसके लिए आपने आवेदन किया है ना, तो यहाँ पे आपका वो कार्य अवधि दिया गया है, कितने से इतने बजे तक आपका ट्रेनिंग होगा। और ये जो है किसी भी पद हेतु आवेदन के लिए अभ्यर्थी को संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। इन सब के लिए कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, तभी आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा पहले। और उपरोक्त समस्त पदों के लिए जो चयन अस्थायी है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। जो सेवा अनुबंध 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा। तो 3 साल तक के लिए आपको ट्रेन किया जाएगा यहाँ पे, और कर्मचारियों का कार्य व्यवहार देखने के संतोषजनक होगा तो अवधि का जो स्तर है वो बढ़ाया जाएगा, यानी कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है आपका, यहाँ पे आवेदन आप कर सकते हैं और कर सकती हैं। उम्र सीमा जो है 1 अप्रैल 2023 को अधिकतम 55 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है और एक एक करके ये डिटेल पूरा आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और ये राष्ट्रीय कौशल.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आएंगे नीचे तो इसके बारे में जो चयनित जो NGO है और जिला प्रभारी है उसका कार्य दिया गया है। यहाँ से आप लोग इसका नियमावली पढ़ सकते हैं, क्या क्या कार्य है। 27 NGO में आपको जिला प्रभारी के रूप में चयनित किया जाएगा। 10 ट्रेनिंग सेंटर का काम प्रभार आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको जो है जिस NGO का चयन किया जाएगा उन्हें पंजीकरण शुल्क 15,200 रुपये, जो कि एक लिंक के माध्यम से भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक के खाते में डोनेशन के रूप में भुगतान किया जाएगा, जो कि किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। तो ये जब आपका सिलेक्शन होगा तब की बात है, यहाँ पे तब आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। और चयनित जो है NGO के आधार पे आपका जिला कार्य प्रभारी का ये कार्य समझाया जाएगा। ये आपके जॉब मतलब होने के बाद, इस प्रशिक्षण होने के दौरान ये आपको किया जाएगा, मतलब कि उस दौरान जो है आप कार्य में आ जाएंगे तो आपसे ये चार्ज लिया जाएगा। और ये जो है पैसा जाएगा एक पार्टी को, जो कि वो पार्टी इस NGO के साथ जुड़ा हुआ है और वो इसमें कार्य करेगा। NGO में आपको साथ साथ जो है हर महीने का सैलरी भी अपडेट किया जाएगा। जैसे कि जिला प्रभारी को 15,000 रुपये प्रति महीना है, और प्रखंड समन्वय के लिए 10,000 प्रति महीना है, नामांकन प्रभारी के लिए 8,000 है, लिपिक के लिए 10,000 है, सिलाई ट्रेनर के लिए 7,000 है, ब्यूटिशियन के लिए 7,000 है। ये आपका सैलरी अपडेट किया गया है, ठीक है। तो और नीचे आएंगे और भी, जैसे कंप्यूटर ट्रेनर है तो 8,000 रुपये है, और पंचायत समन्वय के लिए 7,000 है, और गार्ड के लिए यहाँ पे 6,000 रुपये प्रति महीना आपको यहाँ पे देय राशि है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं सैलरी आपकी इतनी है। और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पे आत्मनिर्भर भारत के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। यह आत्मनिर्भर भारत और कौशल निर्माण परियोजना की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। बिहार और झारखंड के छात्रों के लिए वैकेंसी है सिर्फ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ के ही छात्र जो हैं, जो कि अपने ज़िला वाइज जो वैकेंसी है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं, ठीक है। और भी कोई आपके डाउट है तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आप विजिट करके सारा डिटेल पढ़िएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप यहाँ से कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे आपको ये दिख जाएगा। अप्लाई करना होगा तो आप सीधे होम पेज पे क्लिक कीजिएगा यहाँ से, और ये आ जाएगा पेज यहाँ पे आपका। और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का जो है आपको अपडेट दिया गया है, जहाँ से आप क्लिक करके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फॉर्म को आप भर लीजिएगा और अपना एक फ़ोटो डाल दीजिएगा। फ़ोटो डालने के बाद सबमिट और पे कर दीजिएगा। 200 रुपये फीस चार्ज यहाँ पर लग रहा है आपका, ओके। तो ये एक अपडेट था दोस्तों नई वैकेंसी को लेकर, जो कि हमने आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। और ये आज की खबर दैनिक जो भास्कर है आपका, यहाँ भी अपडेट किया गया है, तो आप लोग वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। दैनिक भास्कर के पेज पे ही या पहले ही पेज पे आपको देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।